गुड इवनिंग फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है इकाई अंक निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है गुणनखंड वाली संख्या का इकाई अंक निकालना। इसके बाद दूसरी चीज हम पढ़ेंगे घात वाली संख्या का इकाई अंक निकालना, है ना। तो पहले गुणनखंड वाली संख्या का इकाई अंक निकालना देखते हैं। इसके पहले सबसे पहले हम इसमें 3 रूल देख लेते हैं, 3 नियम हैं इनके। नियम पहला, देखो इसमें क्या होता है, यदि इकाई अंक में शून्य हो, यदि इकाई अंक में शून्य हो तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। इसका मतलब ये है, ये देखो हम गुणनखंड वाली संख्याओं का इकाई अंक निकालना देख रहे हैं। तो गुणनखंड वाली संख्या में यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, शून्य हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, शून्य ही होगा। ये हो गया पहला, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा यदि संख्या के इकाई अंक में, यदि संख्या के इकाई अंक में 5 हो, क्या हो, 5 हो, और उसका गुणज यदि सम संख्या हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। ये हो गया इसका दूसरा। एक तीसरा भी आता है इसमें, है ना। यदि संख्या के इकाई अंक में 5 हो और उसका गुणज विषम, क्या हो, विषम हो, तो इकाई अंक हमेशा 5 होगा। ये हो गए इसके 3 नियम, किसके, गुणनखंड वाली संख्या के इकाई अंक का ये 3 नियम। यदि इकाई अंक में शून्य हो तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। यदि 5 है तो उसके गुणज को देखना है, क्या उसमें सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक शून्य होगा, और यदि संख्या विषम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 हो। तो चलो देखते हैं इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है ना। हम पहले देख रहे हैं गुणनखंड वाली संख्या का इकाई अंक निकालना। मैंने 4 अलग अलग तरीके के उदाहरण इस पे लिखे हुए हैं, जो मैंने अभी नियम बताया है उसी से रिलेटेड है सभी। तो चलो देखते हैं इकाई अंक। देखो अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इकाई अंक, तो हमें ये पहला उदाहरण है ना, तो हमें सिर्फ क्या से मतलब रहेगा, इसके इकाई अंक ना तो 0 है ना 5 है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, नियम के हिसाब से कि इस संख्या में क्या क्या है ना। तो ना तो इसमें 4 है ना 5 है, तो हम सिर्फ किससे रिलेटेड है, हमें चाहिए इकाई अंक। तो हम सिर्फ किसको देखेंगे, इकाई अंक। तो यहाँ 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 ये इकाई अंक है। तो ये 4 गुना 8 गुना 7 गुना 3, तो 8 चौक 32 इसे लिख सकते हैं, गुना ये 7 या 21 ये आ गया। अब यहाँ से फिर इकाई अंक को देखेंगे, तो यहाँ से 2 गुना 1, तो 2 एकम 2, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा 2। ये होगा तुम्हारा आंसर। साइंस से बनाना है सर, से कोई टाइम नहीं लेना है। इसी प्रकार ये दूसरा है, देखो इसमें क्या है, ये एक सीरीज में है 1 2 3 4 5 6 ये 9 तक है। यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 आया होगा, 85 है ना। तो यहाँ 5 आ गया, तो 5 का नियम क्या कहता है, यदि उसके सब 5 का पहला नियम है कि उसके सम संख्या होना चाहिए, तो सम संख्या है, हाँ इसमें सम संख्या, तो इसका इकाई डायरेक्ट क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 आएगा, 2 है तो 2
है ना, और गुना 5 करेंगे तो 5 गुनी 10, तो हमेशा इसका इकाई अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। ये खत्म। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ भी क्या है, ये इकाई अंक में 5 है, ये इकाई अंक में 4 है, मतलब कि ये क्या है, ये सम है और ये 5 है। अब जब सम संख्या के साथ इसका गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो इसका इकाई अंक भी क्या आएगा, शून्य ही आ गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो, ये कितना है, 3 है, 2 है, ये 0, यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। जब 0 आता है तो उसका कोई नियम नहीं है, किसी भी संख्या में अगर 0 आ गया तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ये हमारा आंसर है। यदि यहाँ पर कोई सीरीज में रहता, जैसे कि मान लेते हैं यही 81 गुणित 83 गुणित 85, ऐसा जब सीरीज में जा रहता तो इसका इकाई अंक क्या होता, 5 होता। क्या होता, 5 होता। बस इससे ज्यादा नहीं पूछता। यही है दूसरा। हमारा दूसरा क्या है, पावर वाली संख्या का या घात वाली संख्या का इकाई अंक निकालना है ना। तो चलो देखते हैं। तो देखो इकाई अंक में क्या क्या संख्या हो सकता है, ये देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या क्या संख्या है इकाई में, या तो 0 रहेगा इकाई में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही संख्या आ सकता है। इसके अलावा तो और कोई संख्या नहीं है, है ना, जो इकाई अंक में आए, है ना। तो देखो यहाँ पर ये कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या हो गई। तो इसको हम लोग पहले 2 ग्रुप में बांट लेते हैं, आधे आधे, है ना। ये हो गया 2 ग्रुप, है ना। अब 2 ग्रुप के पहले 2 क्या बना देते हैं, इसमें पहले 2 को बना देते हैं कैप्टन और उप कैप्टन, इसमें भी बना देते हैं। अब ये दोनों तो बन गया कैप्टन और उप कैप्टन, बन गया। तो ये क्या करेगा, अपना मनमानी करेगा। क्या करेगा, मनमानी करेगा। ये लोग कहते हैं कि हम इकाई अंक में हैं तो हम ही रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, यदि पहला नियम लिख लेते हैं इसमें, यदि इकाई अंक में कब, जब घात वाली संख्या का इकाई अंक निकाल रहे हैं तब ना, यदि इकाई अंक में 0 1 5 और 6 हो तो इकाई अंक हमेशा स्वयं होगा। अर्थात यदि इकाई अंक में 0 है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। कब, जब घात वाली संख्या का इकाई अंक निकाल रहे होंगे तब, है ना। यदि 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। चलो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल देख लेते हैं, 120, है ना। इसका घात दे दिया है हमें 67, है ना, और इसका हमें इकाई अंक पूछ रहा है। तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा यदि इकाई अंक में 0 1 5 6 हो तो इसका इकाई अंक हमेशा स्वयं होगा, मतलब 0 ही होगा। इसी प्रकार के दूसरा 101 है, इसका पावर कुछ भी रहे इतना, फिर भी इसका इकाई अंक 1 होगा। इसी प्रकार 125, इसका भी कितना भी रहे इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। इसी प्रकार 6 का भी कुछ भी रहे हमेशा इकाई अंक वही संख्या। अब यदि देखते हैं कि यदि 0 1 5 6 किसी भी संख्या के इकाई अंक में नहीं है तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, यदि 2 3 4 7 8 9 है ना, तो घात वाली संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले उसके पावर को, उसके घात को 4 से डिवाइड किया जाता है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष फल बचता है उसे इकाई अंक के घात में चढ़ा दिया जाता है ना। जैसे कि मैंने क्या कहा, घात वाली संख्या में
2 3 4 7 8 9 हो तो संख्या के घात को 4 से भाग दिया जाता है और शेष फल को इकाई अंक के घात में चढ़ा दिया जाता है। ये हो गए इसका जो मैंने बोला उसे मैंने लिख दिया है। अब देखते हैं इसमें एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है 163 है, इसके घात डाल देते हैं हम 67। ये क्या है 67 है। तो हमें इसका क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालना। तो हम इतने बड़े का तो गुना नहीं कर सकते, तो शॉर्ट क्या कहा मैंने, यदि ये संख्याएं हैं तो 3 है ना, तो 3 है तो इसके घात हो तो संख्या के घात को 4 से भाग दें। तो घात को हम सबसे पहले क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 67 है, 67 को 4 से भाग देंगे, ये 16 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। 16 बार में कट जाएगा, 16 चौक 64। लेकिन इसमें शेष है, जो शेष बचेगा उसको लेना है हमें, है। तो शेष फल इसमें बच रहा है 3। कितना बच रहा है 3। तो 3 को हमें क्या करना है और शेष फल को इकाई अंक के घात में चढ़ा देना है। तो इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक है 3 और 3 के घात में 3 करेंगे तो इसका गुना कर अब हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये कितने आएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये 27 आएगा। तो हमारा इकाई अंक है वो कितना आ गया 7। इकाई अंक कितना आ गया 7। ये हमारा इकाई अंक आ गया 7। बस एकदम आसानी से बनाता है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है यदि 1 2 28 इसका पावर मान लेते हैं 16 है। इसका पावर कितना है 16। इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो इसमें भी सेम वही करना है, लेकिन 16 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। इसमें शेष हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जब शेष हमारे पास कुछ नहीं बचता उस कंडीशन में क्या करना है ये देखना है। तो हमें देखना है कि इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है, यहाँ पर एक कंसेप्ट लिख लेना, कॉन्सेप्ट कि यदि इकाई अंक मतलब शेष फल जब शून्य मिले तब इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या सम है या फिर विषम है। यदि इकाई अंक सम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा और यदि विषम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। आप इसे कर भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे एक बार कम पढ़ लो, तो एक बार कम पढ़ोगे तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा और यहाँ पर शेष फल बच जाएगा 4। तो 4 को जब हम इसमें चढ़ाएंगे 8 के पावर में 4 को, तो इसको हम गुना कर देखेंगे तो 8 का पावर 4 कितना होगा, 8 अट्ठे 64 होता है और फिर 8 अट्ठे 64 होता है, 4 चौक 16। ये कितना आया 6। तो हमेशा ये कि इसी तरह से क्या आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है और इसमें से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं।